सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें प्रीपोजिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको प्रीपोजिशन की कितनी नॉलेज है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। देखो, जब हम किसी इंसान की अच्छाई बताते हैं ना, गुड एट, या फिर किसी स्केल या किसी सब्जेक्ट में गुड दिखाते हैं इंसान को, तो उसके साथ हमेशा हम प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो किस चीज में अच्छी है? मैथमेटिक्स में अच्छी है। या फिर हम उसकी स्किल की बात करते हैं तब भी हम प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं, लाइक सी इज गुड एट डांसिंग। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एज योर अराइवल। देखो, लुकिंग फॉरवर्ड वाला केस हम आपको एरर स्पॉटिंग में भी बता चुके हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड क्या है। एक लुकिंग फॉरवर्ड टू एक पूरा फ्रेज है जो साथ में यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन भी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बात बता देते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ जो हमारा वर्ड यूज होता है ना, वो या तो जीरन केस यूज होता है हमारा आईएनजी वाला, या फिर हमारा नाउन केस यूज होता है। तो यहाँ पे योर अराइवल क्या है, हमने नाउन फ्रेज लिया हुआ है, इसलिए ये हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ पे जो होगा फ्रेज एकदम करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी टू करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है ही इज मैरिड एज ए डॉक्टर। जब भी देखो हम मैरिज की बात करते हैं, मैरिज टू समवन, तो हमेशा हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होता है मैरिज के साथ, लाइक ही इज मैरिड टू ए डॉक्टर। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है दिस बुक कॉन्टेन्स डैश 10 चैप्टर। ठीक है, तो इस बुक के अंदर क्या है, 10 चैप्टर है। जब भी हम बताते हैं किसी चीज के बारे में कि इस चीज के अंदर ये है, तो हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं कंसिस्ट के साथ। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें क्यों यूज किया कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऐसे ही यहाँ पे द बुक कंसिस्ट ऑफ, मतलब इस बुक के अंदर क्या है, 10 चैप्टर्स है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ यूज होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर। देखो, जब भी हम किसी को प्रिवेंट मतलब रोकते हैं ना कहीं जाने से, फ्रॉम गोइंग समवेयर, तो इसलिए हमारा प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होता है प्रिवेंट के साथ, बिकॉज वी आर प्रिवेंटिंग समवन टू गोइंग समवेयर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है प्लीज लिसन केयरफुली डैश व्हाट आई से। देखो, जो ये हमारा लिसन है ना, लिसन के साथ हमेशा हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होता है। ठीक है, काफी बार हमने बोला भी होगा ऐसे, लिसन टू मी, ये वर्ड बोला होगा इसलिए क्योंकि लिसन के साथ हमेशा हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होता है। कभी भी आपको लिसन दिख जाए ना, उसके साथ हमारा एट, ऑन, फ्रॉम कुछ यूज नहीं होगा, टू यूज होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए टू। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है वी शुड नॉट बी एफ्रेड डैश ट्रूथ। ठीक है, तो एफ्रेड जो है ना, एफ्रेड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमें नहीं डरना चाहिए। नहीं डरने को हम बोलते हैं एफ्रेड ऑफ। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, डू नॉट बी एफ्रेड ऑफ फेलियर, हमें नहीं डरना चाहिए फेलियर से। ऐसे ही यहाँ पे हमारा यूज हुआ है एफ्रेड ऑफ, इस फ्रेज का मतलब है डरना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑफ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है ही वॉज एक्यूज्ड एज थेफ्ट। ठीक है, तो एक्यूज जो वर्ड है ना, इसके साथ ना हमेशा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मतलब उसके ऊपर जुर्माना हम बोल सकते हैं, एक तरीके से आरोप है किसका, थेफ्ट, चोरी का। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलते हैं ही इज सीनियर डैश मी बाय 2 years। देखो, ये हम आपको एरर स्पॉटिंग में भी बता चुके हैं कि जब भी हमारा सीनियर, जूनियर या इंफीरियर कुछ भी आए, तो उसके साथ हमेशा हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोलता है सी इज फॉन्ड डैश सिंगिंग। ठीक है, तो फॉन्ड जो है ना, फॉन्ड ऑफ एक हमारा फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है शौकीन। वो क्या है, शौकीन है सिंगिंग की, तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ यूज होएगा, जिससे हमारा मतलब बनेगा सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मतलब उसे शौकीन है सिंगिंग का। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फ्रेंड्स। देखो, जब भी हम किसी चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, लाइक जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, जब भी किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो हमेशा हमारा प्रीपोजिशन इन यूज होता है। हमें किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में या उस हॉबी के अंदर या फिर उस गेम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है दे आर प्राउड डैश देयर
अचीवमेंट। ठीक है, जब प्राउड है ना, हम किसी चीज पे होते हैं तो इसलिए हम हमेशा उसके साथ प्रिपोजिशन हमारा ऑफ यूज होता है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्रिपोजिशन ऑफ यूज होएगा, दे आर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट। ठीक है, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 3। देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे हमारा एट आएगा या इन आएगा। देखो जब भी हम कोई छोटी जगह की बात करते हैं ना, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, एयर मतलब रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर कोई रेस्टोरेंट हो गया, तो हमेशा हमारा प्रीपोजिशन एट यूज होता है। जबकि हम कोई बड़ी सिटी या हम बोल सकते हैं कंट्री की बात करें तो हमारा प्रीपोजिशन इन यूज होता है। बट एक छोटी जगह की बात हो रही है इसलिए हमारा प्रीपोजिशन एट यूज होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोलता है द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। जो हमारा प्लेन है कैसे क्लाउड मतलब कहाँ पे वो करेगा फ्लाई हमारा, इन द क्लाउड्स करेगा, बिटवीन द क्लाउड्स करेगा, अंडर या ओवर द क्लाउड्स करेगा। देखो जब हमारा प्लेन है ना क्लाउड्स के अंदर से फ्लाई करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस होना चाहिए द प्लेन इज फ्लाइंग इन द क्लाउड्स। तो क्या है, प्लेन क्या कर रहा है, क्लाउड्स के अंदर से फ्लाई कर रहा है। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है ही इज एब्सेंट डैश द क्लास टुडे। तो वो कहाँ से एब्सेंट है, फ्रॉम द क्लास, क्लास में से वो एब्सेंट है, इसलिए हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे चल रहा है। 16 क्वेश्चन बोलता है द टीचर वॉज एंग्री डैश द स्टूडेंट। देखो एंग्री वाला केस हम आपको बता देते हैं। एंग्री जब हम किसी इंसान से होते हैं ना तो हम हमेशा प्रीपोजिशन विद यूज करते हैं उसके साथ, एंग्री के साथ। ठीक है, बट जब हम एंग्री किसी चीज से होते हैं या किसी सिचुएशन से होते हैं तो हम हमेशा एंग्री के साथ अपना प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम किससे एंग्री है, स्टूडेंट एक पर्सन से एंग्री है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन एट ए सॉरी विद करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है ही वॉज बॉट अप डैश हिज अंकल। तो ये तो बहुत इजी है, बोटअप के साथ हमेशा बाय आता है। बोटअप का मतलब होता है कि बड़ा करना। तो बड़ा किया किसके द्वारा, के द्वारा वाले सेंस में हमेशा हमारा बाय यूज होता है, हिज अंकल। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बाय करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है सी वॉज बोर्न डैश 15 अगस्त। देखो जब बोर्न के साथ हमेशा हमारा डेट या फिर हमारा कोई वीक के डे होते हैं ना, जैसे मंडे ट्यूसडे वगैरह से ये कुछ भी आता है ना, बोर्न है और उसके बाद हमारा या तो डेट है या फिर हमारा वीक डेज है, तो हमेशा हमारा प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारा आएगा ऑन। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है ही हैज बीन सफरिंग डैश फीवर सिंस मॉर्निंग। देखो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो हमने पहले प्रिपोजिशन की एक्सरसाइज कराई थी, कि जब भी सफरिंग आ जाए ना, सफरिंग के साथ हमेशा हमारा प्रिपोजिशन फ्रॉम यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम करेक्ट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है द प्रिंसिपल इज सिटिंग डैश हिज ऑफिस। तो सिटिंग बैठे हैं तो अंदर ही तो बैठे होंगे ना ऑफिस के, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। इनका मतलब होता है अंदर। आगे चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है आई कैन नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल। ठीक है, तो एग्री वाला जो हमारा केस है ना, ये समझते हैं पहले। एग्री के साथ अगर हमारा मतलब ब्लैंक है, उसके बाद जो हमारा वर्ड है ना, वो या तो कोई पर्सन का नाम है या फिर कोई आइडिया है, तो हमारा जो ब्लैंक है ना इसमें विद आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्री है और हमारा डैश है और उसके बाद हमारा तो कोई प्लान बता रहा है या फिर कोई सजेशन दे रहा है, तो हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होएगा। देखो यहाँ पे क्या योर प्रपोजल है, तो ये क्या एक आइडिया है, तो आइडिया तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या यूज होएगा, विद यूज होएगा, ऑप्शन नंबर सी विद करेक्ट हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड डैश 4 ग्रुप्स। तो डिवाइडेड तो बहुत इजी है, डिवाइडेड के साथ हमेशा हमारा प्रीपोजिशन इनटू यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है ही लिव डैश दिल्ली। तो देखो हमने अभी आपको बताया था कि जब भी हम छोटी जगह की बात करते हैं तो हम एट यूज करते हैं, बट हम जब बड़ी जगह या फिर हम कोई सिटी या कंट्री की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है दे हैव बीन वर्किंग हेयर डैश 2010। देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है फोर का या सिंस का, कि फोर आएगा या सिंस आएगा। देखो सिंस यूज होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि हमारा जो फोर है वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे बात हो रही है 2010 की, ये क्या हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमारा क्या यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी सिंस यूज होगा।
25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। हाइडिंग हो रहा है तो मतलब फिर तो अंडर ही होगा ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऊपर तो नहीं होगा, ऊपर बैठा होता तो हाइड तो नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी अंडर करेक्ट होगा यहाँ पे। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन बोलता है द ओल्ड मैन डाइड डैश कैंसर। देखो जब भी किसी की डेथ होती है और वो किसी डिसीज की वजह से होती है तो हमेशा हमारा प्रिपोजिशन ऑफ यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी की डेथ होती है बट वो किससे होती है, किसी एक्सीडेंट से होती है, तो तब हमारा क्या आता, तब हमारा प्रिपोजिशन फ्रॉम आता। ठीक है, पर यहाँ तो डिसीज से हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन बोलता है वी शुड होप डैश द बैड। तो जब भी हमारा होप आ जाए ना, तो होप के साथ हमेशा हमारा प्रिपोजिशन फॉर यूज होता है। वी शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छाई के लिए सोचना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन बोलता है ही इज असेम्ड एज हिज बिहेवियर। देखो जो असेम्ड है ना, असेम्ड ऑफ एक हमारा पूरा फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, मतलब वो शर्मिंदा है अपने बिहेवियर के लिए। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलते हैं द बुक इज लाइंग डैश द सेल्फ। तो बुक जो है लाइंग है मतलब पड़ी है, सेल्फ के ऊपर ही तो पड़ी होंगी, तो ऑन द सेल्फ होगा ना। ठीक है, एट नहीं हो सकता, इन अंदर तो हो नहीं सकता, अपॉन। अपॉन होता है कि जो ऊंचाई पे रखा है उसको हम अपॉन में बोलते हैं, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, सामने ही है, लाइंग है तो मतलब पड़ी है तो दिख रही है, तो इसलिए सामने ही है, ऊपर तो नहीं है, तो इसलिए हमारा प्रीपोजिशन बी ऑन करेक्ट हो जाएगा। तो 30th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 30th क्वेश्चन बोलता है यू मस्ट कन्फर्म डैश द रूल्स। सो ये वाला जो क्वेश्चन है 30th, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से सर्च करना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।